हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दिस इज़ ममता वर्मा। सो आज से मैंने जो प्रैक्टिस सीरीज़ है, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि किसी स्टूडेंट का ये कमेंट आया था कि मैम एज के साथ साथ आप क्वेश्चन भी करवाइए। तो मैंने जो ब्रिटिश हिस्ट्री है उसकी रेस्टोरेशन है, एज है, वहाँ तक कंप्लीट कर लिया है हमने ब्रिटिश हिस्ट्री को। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाएंगे तो मे भी आपको क्वेश्चन समझ में ना आए, लेकिन अगर आप थ्योरी करके उसके बाद क्वेश्चन पे जाते हैं तो मैं डेफिनेटली 100% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन है वो एग्जाम में मिस नहीं होगा, ना ही प्रैक्टिस सीरीज में आपका मिक्स होगा। ठीक है, तो आज से हम प्रैक्टिस सीरीज कुछ करते हैं। हम हर वीक में हम एक एज को कंप्लीट करेंगे। सो आज जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं वो एंग्लो सैक्सन और एंग्लो नॉर्मन जो पीरियड है दोनों को कंबाइन करके लिया है, क्योंकि एंग्लो सैक्सन और एंग्लो नॉर्मन जो पीरियड है वहाँ से क्वेश्चन बहुत ही कम बनते हैं, क्योंकि उस टाइम में प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। तो जितने भी 2-3 राइटर, दोनों एज के मिला के 5-6 राइटर्स हैं जो पोइट्स हैं जिनका कुछ वर्क है, एक एक दो दो करके, तो वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। और हाँ, इन सीरीज में मैं वो क्वेश्चन भी ले रही हूँ जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे नेट में, गेट में या किसी अदर एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसमें वो क्वेश्चन भी शामिल किए हैं मैंने। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। विच ट्राइब्स केम ड्यूरिंग द एंग्लो सैक्सन पीरियड। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ट्राइब्स का मतलब जनजाति, कौन सी जनजाति है वो एंग्लो सैक्सन पीरियड्स के दौरान आई थी। तो कौन सी आई थी? जर्मैनिक ट्राइब्स आई थी। जर्मैनिक ट्राइब्स में कौन कौन था? एंगल्स, सैक्सन एंड जूट्स, ये 3 ट्राइब्स थी जर्मैनिक ट्राइब्स, एंड दे केम फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द जर्मन। सो ये ऐसा नहीं था कि ये जर्मन की एक ही मतलब पर किसी पर्टिकुलर प्लेस से थी, ये जर्मन के डिफरेंट पार्ट से आई थी। ठीक है, तो ये 3 ट्राइब्स थी जो एंग्लो सैक्सन पीरियड के दौरान आई थी। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, बीवुल्फ एन एपिक पोइम रिटन बाय। सो बीवुल्फ ये एक एपिक पोइम है, वो किसके द्वारा रिटन है? ठीक है, तो बीवुल्फ एक एपिक पोइम है, इसका राइटर है वो अननोन है। मैंने बताया कुछ ऐसा वर्क है जिसके राइटर किसने लिखा है ये यहाँ नोन नहीं है। ठीक है, तो बीवुल्फ एक एपिक पोइम है जो ओल्ड इंग्लिश की नेशनल एपिक पोइम माना जाता है। ये काफ़ी फेमस पोइम है। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी आउटलाइन मैं आपको बताऊंगी आगे। सो इसका राइटर है वो अननोन है। ठीक है, राइटर नोन नहीं है, किसने लिखा है ये दे नहीं रखा। ठीक है, द मोनेस्टर ग्रेंडल अपीयर इन द पोइम। सो थर्ड क्वेश्चन है, जो मोनेस्टर ग्रेंडल है ये किस पोइम में अपीयर होता है इनमें से? ठीक है, तो ये मोनेस्टर अपीयर है, ये बीवुल्फ पोइम में ही अपीयर होता है। अब मैं आपकी थोड़ी सी आउटलाइन बता देती हूँ, आपको ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं। बीवुल्फ है ये एक एपिक पोइम है जो किसी राइटर के द्वारा लिखी गई है, उसका नाम नहीं मेंशन कर रखा। ठीक है, तो इट इज़ रिटन इन 2 पार्ट में लिखी गई है, और बीवुल्फ इस पोइम का मेन हीरो होता है, और ही इज़ द हीरो ऑफ द पोइम, एंड ही गोज एट द कोर्ट ऑफ हैरोथेगर। हैरोथेगर करके एक कोर्ट होता है, एंड दिस कोर्ट इज सराउंडेड बाय द फियर ऑफ मोनेस्टर ग्रेंडल एंड हिज मदर। सो यहाँ मोनेस्टर ग्रेंडल और उसकी मदर दोनों का यहाँ फियर है, क्योंकि ये दोनों ही लोगों को मारते हैं, वहाँ हाहाकार मचाते हैं। तो ये हैरोथेगर जो प्लेस है वो इनके डर से घिरा हुआ है। नव बीवुल्फ है वो वहाँ जाता है और इसको मारता है, मोनेस्टर ग्रेंडल को मारता है और इसकी मदर को भी मारता है। सेकंड पार्ट में क्या होता है, बीवुल्फ है वो खुद वाउंड हो जाता है किसी डेमंस के द्वारा, एंड लास्ट में उसका फ्यूनरल दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये स्टोरी है, ज़्यादा लेंथी नहीं है। सो सबसे पहले आपको याद रखना है ये एक एपिक पोइम है जो 2 पार्ट में लिखी गई है। बीवुल्फ इसका मेन हीरो है और ग्रेंडल है वो एक मोनेस्टर है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इक्लियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल इज रिटन बाय। इक्लियास्टिकल हिस्ट्री है ऑफ द इंग्लिश पीपल, ये एक बुक है, इट इज़ रिटन बाय, ये किसके द्वारा रिटन है? तो इस बुक में ब्रिटेन हिस्ट्री को डिस्क्राइब किया गया है, और ये जो पोइट हमारे बेडे हैं इसने लिखा है। ठीक है, अच्छा, ये जो बुक है इक्लियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल, इसको ये लैटिन में लिखी गई है। ठीक है, और इसको लेटर इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया है? ठीक है,
तो इंग्लिश में किंग जो अल्फ्रेड है उन्होंने इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया है, ठीक है, इक्लेसिस्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीवुल्फ एन एपिक पोएम इज रिटन इन हाउ मेनी पार्ट्स। जो ऑलरेडी मैंने बताया है बीवुल्फ है वो कितने पार्ट्स में लिखी गई है, 2 पार्ट्स में लिखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोइट्स हु बिलोंग टू द एंग्लो सेक्शन एज। सो एंग्लो सेक्शन एज में जो पोइट है मेनली वो कैडमैन आते हैं, बेडे हैं और सिनवुल्फ। सो इसमें ऑल आएगा, ठीक है। ये मेन 3 ही पोइट हैं इसमें एंग्लो सेक्शन एज में, ठीक है। नेक्स्ट है क्राइस्ट जूलियाना एंड द फेट ऑफ अपोस्टल्स इज रिटन बाय। तो ये वर्क है, पोइम है मेनली क्राइस्ट जूलियाना एंड द फेट ऑफ अपोस्टल्स। ये किसके द्वारा लिखी गई है, इसको लिखा है साइनवुल्फ में, ठीक है। नाउ संत अगस्टिन्स केम इनटू इंग्लैंड फ्रॉम। संत अगस्टिन्स थे वो इंग्लैंड कहाँ से आए थे, संत अगस्टिन से ही बिलोंग्स टू रोम, रोम से आए थे वो इंग्लैंड, ओके। और संत अगस्टिन इज द पर्सन हु ब्रोट क्रिश्चियनिटी टू इंग्लैंड। इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी जो लाने वाले थे वो संत अगस्टिन ही थे, ओके। सो नॉर्मन्स केम फ्रॉम। नॉर्मन्स कहाँ से आए थे, नॉर्मन्स आए थे नॉर्दर्न फ्रांस से, ठीक है। हु वर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ ब्रिटेन। सो ब्रिटेन है और उस पर 1 by 1 करके किसी ने अटैक किया, वहाँ का राजा बन गया, ठीक है। सो ये हु वर द ओरिजिनल जो पीपल थे, इनहेबिटेंट का मतलब जो नेटिव वहाँ के रहने वाले थे वो कौन थे। सो नेटिव रोमन्स, तो एंग्लो सेक्शन से पहले जो ब्रिटेन पे रूल कर रहे थे वो रोमन्स थे, ठीक है। तो जूट थी वो 3 ट्राइब्स में थी, वो रोमन्स के बाद आई। तो सेल्ट्स थे जो वहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे, ठीक है। हु इंट्रोड्यूस्ड क्रिश्चियनिटी इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में क्रिश्चियनिटी को इंट्रोड्यूस किसने किया, मैंने आपको अभी भी बताया किसने किया, रोमन्स ने क्रिश्चियनिटी को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। बेडे रोट हिज इक्लेसिस्टिकल हिस्ट्री इन विच लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में लिखा है, लैटिन में लिखा है। हारोल्ड गॉडविंसन इज डिफीटेड बाय, ओके। सो एंग्लो सेक्शन जो एज है हमारा, एंग्लो सेक्शन, इसके जो किंग है, ओके जब एंग्लो सेक्शन एज के दौरान जो इंग्लैंड के किंग थे वो हारोल्ड गॉडविंसन थे, ओके। एंड एंग्लो सेक्शन एज में 1066 में बैटल ऑफ हेस्टिंग्स हुआ था, बैटल ऑफ हेस्टिंग, जिसको बोला जाता है 1066 बैटल ऑफ हेस्टिंग्स, ओके। तो ये हुआ था हारोल्ड गॉडविंसन इंग्लैंड का किंग एंड फ्रांस का किंग था विलियम नॉर्मंडी। सो इस बैटल में विलियम नॉर्मंडी ने हारोल्ड गॉडविंसन को डिफीट किया था। और 1006 में उसके बाद विलियम नॉर्मंडी ही केम फ्रॉम फ्रांस, फ्रांस से आया था ये, फ्रांस का था विलियम नॉर्मंडी, और ही बिकेम्स द किंग ऑफ इंग्लैंड, ओके। सो विच पोइम बिलोंग्स टू द रोमांस ऑफ स्लेवरी। रोमांस ऑफ सिवेलरी में कौन सी पोइम है वो बिलोंग्स करती है सर ग्वेन्स एंड द ग्रीन नाइट, ओके। सो मेनली जो हमारे जो मेनली जो एंग्लो नॉर्मन पीरियड है उसमें यहाँ कुछ पोइम है जिसको परल पोइम्स या ग्वेन्स परल पोइट या ग्वेन्स पोइट के नाम से जाना जाता है। तो मेनली उसकी 4 पोइम है, मैं आपको बता देती हूँ। वो उनका राइटर है वो अननोन है, किसने लिखा है ये पता नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट पोइम है वो है सर ग्वेन एंड द ग्रीन नाइट, सर ग्वेन एंड द ग्रीन नाइट। सेकंड है परल, थर्ड है पैसेंस, फोर्थ है पैसेंस, प्योरिटी या क्लीननेस बोला जाता है इसको, प्योरिटी कह सकते हो या क्लीननेस, ठीक है। सो ये 4 पोइम है जो जिनको बोला जाता है कि इसको लिखा है परल पोइट या ग्वेन्स पोइट ने। क्यों, क्योंकि इन पोइम्स की जो फीचर्स है, इसका स्ट्रक्चर है, इसका पोइटिक डिक्शन है, इसकी लैंग्वेज है, इन सब की सेम है, इनकी पोइटिक स्टाइल सेम है। तो इनको देख के ऐसा लगता है कि ये जो सभी चारों की चारों पोइम्स हैं ये किसी एक सिंगल राइटर के द्वारा ही लिखी गई है, लेकिन किसने लिखा है ये अननोन है। इसलिए इन सारे वर्क्स को, ये चारों पोइम्स को बोला जाता है परल्स पोइट या ग्वेन्स पोइट के नाम से जानी जाती है इनको, ठीक है, सिर्फ याद रखना आप। नेक्स्ट पोइम है हमारी द पोइम द परल इज, ओके।
सो द पोइम परल है, द पोइम 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट। द पोइम द परल इज, द पोइम परल है ये क्या है? इट इज़ एन इलेजी है ये। सो मैंने अभी अभी बताया, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ परल पोइम के बारे में, ठीक है। ये परल पोइम है, ये एक इलेजी है एंड इट इज़ एन इलेजी इन विच ए फादर है, ही इज़ इन हिज ड्रीम, he is taking dream, and in his dream he sees that his daughter is died whose name is Pearl। उसकी डॉटर है परल, वो मर चुकी है। एंड ए हेवनली मेडन है, एक हेवनली मेडन है हु इज लुक लाइक हर डॉटर एंड हु हैज़ वियर्ड ए वाइट गारमेंट्स एंड विच इज डेकोरेटेड बाई ए परल्स। जो परल मीन्स मोती होते हैं, तो एक हेवनली मेडन है जो इसकी डॉटर की तरह ही बिल्कुल लग रही है, और उसने वाइट कलर का बहुत गाउन सा पहन रखा है जो परल से जड़ा हुआ है। एंड सी इज स्टैंडिंग अक्रॉस द स्ट्रीम्स या रिवर, कोई बीच में एक रिवर्स है जो स्ट्रीम्स झरना सा बह रहा है, उसकी दूसरी साइड वो खड़ी है। तो जो फादर है ही ट्राई टू अक्रॉस दिस रिवर टू रिच टू मीट हिज डॉटर। तो उससे मिलने के लिए वो उसको क्रॉस करने की कोशिश करता है। एंड सडनली ही अवेक्स फ्रॉम हिज स्लीप, और वो अपनी नींद से जग जाता है, ठीक है। तो ये एक इलेजी है जो उसकी डॉटर है उसकी डेथ के ऊपर लिखा गया है, और ये एक ड्रीम एलिगरी है जो एक फादर है वो अपने डॉटर के लिए देख रहा है, ठीक है, सपना है ये। तो परल उसकी डॉटर का नाम है, ठीक है। ये एक पोइम है। नेक्स्ट जो पोइम है 16 नंबर क्वेश्चन है। इन द पोइम परल इज सट द नेम। ओके, ये भाई कोई इसकी टाइपिंग मिस्टेक होगी, शट नहीं आएगा। ये क्वेश्चन ऐसे है, इन द पोइम परल इज द नेम ऑफ। परल किसका नेम है? डायमंड का, प्लेस का, जेम का या गर्ल्स का? तो यहाँ गर्ल्स का नाम है, ठीक है, गर्ल्स का नाम है परल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। द पोइम परल पैसेंस एंड प्योरिटी हैव बीन रिटन बाई। सो मैंने अभी बताया ये किसके द्वारा लिखी गई है, इसमें से कोई नहीं है क्योंकि ये एक अननोन पोइट के द्वारा लिखी गई है जिसका नाम मेंशन नहीं कर रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आउल एंड द नाइटिगल पोइम इज द डिस्प्यूट बिटवीन। सो एंग्लो नॉर्मन पीरियड में एक फेमस पोइम और है द आउल एंड द नाइटिगल। सो ये आउल और नाइटिगल पोइम है, ये ऑक्टो सिलेबिक कपलेट में लिखी गई है, और यहाँ जो डिस्प्यूट है दो बर्ड्स के बीच में, ठीक है। आउल उल्लू और नाइटिगल एक चिड़िया के बीच में डिस्प्यूट है, और सब्जेक्ट क्या है उनकी? ब्यूटीफुल वॉइस, मेरिट ऑफ द ब्यूटीफुल, इसकी आवाज़ किसकी ज़्यादा सुंदर है, मीठी है, इसके ऊपर दोनों में डिस्प्यूट, बहस होती है। तो ये पोइम उस पर है। फिर दोनों जाते हैं किसी मास्टर निकोलस के पास जो जजमेंट करता है, उनका मेडिएटर होता है, ठीक है। तो ये इसकी मेन स्टोरी है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या है कि द आउल एंड द नाइटिगल पोइम इज अ डिस्प्यूट बिटवीन, किसके बीच में डिस्प्यूट है? टू एनिमल्स, टू पर्सन, टू बर्ड्स। सो ये टू बर्ड्स के बीच में डिस्प्यूट है, ठीक है। हु इज़ द मेडिएटर इन द पोइम द आउल एंड द नाइटिगल? तो ये दोनों बर्ड्स जो डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन बेटर है, आउल बेटर है या नाइटिगल बेटर है, किसकी आवाज़ ज़्यादा अच्छी है। तो ये दोनों मास्टर किसके पास जाते हैं? हु इज़ द मेडिएटर का मतलब जजमेंट कौन करता है इनकी डिस्प्यूट पे? तो हु इज़ मास्टर निकोलस है, उसके पास जाते हैं और वो इनको जजमेंट देता है, ठीक है। हिस्टोरिया रिगम ब्रिटेनिया इज रिटन बाई। सो ये एक वर्क है हिस्टोरिया रिगम ब्रिटेनिया जो ब्रिटेन की हिस्ट्री को डिस्क्राइब करता है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? जोफ्री ऑफ मोनमाउथ के द्वारा लिखा गया है। द 100 years वॉर वॉज फॉट बिटवीन। 100 years वॉर है वो किन किन के बीच हुआ था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, ठीक है। विच लैंग्वेज बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंग्लैंड आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। सो 1006 इसमें जो बैटल ऑफ हेस्टिंग्स हुआ था, बैटल ऑफ हेस्टिंग्स जिसको नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट भी बोला जाता है, जिसको नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट भी बोला जाता है। ओके, सॉरी गाइस, जस्ट 1 मिनट। जिसको नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट भी बोला जाता है, ठीक है। बैटल ऑफ हेस्टिंग्स को ही नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट बोला जाता है। तो इसमें ये है
कि ये जो बैटल है वो किन किन के बीच में हुआ था। ठीक है, आपको ये बताना है कि ये बैटल है वो किन किन के बीच में हुआ था। तो ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था। ठीक है, नहीं हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे 22, सॉरी फोन्स के कारण मैं डिस्टर्ब हो गई। विच लैंग्वेज बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंग्लैंड आफ्टर नॉर्मन कॉन्क्विस्ट। तो नॉर्मन कॉन्क्विस्ट में विलियम नॉर्मंडी जो फ्रांस से थे, ही बिकेम्स द किंग ऑफ इंग्लैंड। और जब विलियम नॉर्मंडी इंग्लैंड में आए तो अपने साथ क्या लाए वो, क्योंकि वो फ्रांस के थे तो फ्रेंच लैंग्वेज अपने साथ में लाए। ठीक है, तो बैटल ऑफ हेस्टिंग्स मतलब जब एंग्लो नॉर्मन पीरियड शुरू हुआ तो वहाँ क्या हुआ, फ्रेंच थी वो ऑफिशियल लैंग्वेज बन चुकी थी इंग्लैंड की। जो डॉक्यूमेंट्री वर्क होता था वो फ्रेंच में लिखा जाता था। अपर क्लास के जो पीपल थे वो भी फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, लेकिन लोअर मिडिल क्लास पीपल थे वो अभी भी ओल्ड इंग्लिश बोलते थे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 23, बीवुल्फ एन एपिक पोइम वॉज रीट्रांसलेटेड इन 20th सेंचुरी बाय विच स्कॉटिश पोइट। सो बीवुल्फ एक एपिक पोइम वो दोबारा ट्रांसलेट 20th सेंचुरी में दोबारा इसको ट्रांसलेट किया गया। तो विच स्कॉटिश पोइट ने इसको ट्रांसलेट किया था। तो यहाँ ये बोथ आएगा थर्ड, एडमंड मॉर्गन एंड सीमस हेनी, इन दोनों ने ही इसको ट्रांसलेट किया है 20th सेंचुरीज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइमलाइन ऑफ एंग्लो सैक्सन इज। एंग्लो सैक्सन पीरियड कब शुरू होता है, 40 कुछ कुछ में 4049 भी होता है, 1066, या मेनली तो 1414 से 1066 माना जाता है। तो इसका फर्स्ट आंसर होगा। बैटल ऑफ हेस्टिंग्स ऑक्यूर्ड इन द ईयर, कब हुआ था, 1066 में। ठीक है, तो ये थी 25 क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मेन क्वेश्चन थे वो यही बनते हैं। इसमें 3-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं, क्योंकि एंग्लो सैक्सन और एंग्लो नॉर्मन पीरियड है, वहाँ से एग्जाम में कभी कभी एक क्वेश्चन आता है, नहीं आता भी नहीं है। लेकिन कभी हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे बैटल ऑफ हेस्टिंग पूछ लिया। ठीक है, तो ऐसा इंसिडेंट इवेंट्स पूछ लेते हैं, या आउल एंड द नाइटिगल पोइम्स। तो एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं यहाँ से कि पूछ लेते हैं। सो इससे ज़्यादा क्वेश्चन इस पे बनेंगे भी नहीं। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सारे मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं। दोनों पीरियड से मोस्टली 25 क्वेश्चन ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे जो बन रहे थे, बाकी यहाँ कुछ भी नहीं है। इतना कर लोगे तो बहुत ही इनफ है। ठीक है, सो दैट्स ऑल। नेक्स्ट जो हमारा जो क्लास होगी उसमें मैं जो एज ऑफ चौसर्स है उसके प्रैक्टिस क्यूज लेके आऊँगी मैं। ठीक है, सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, अगर मेरी वीडियोस मेरी क्लासेस या अच्छा लगता है आप तो प्लीज़ सब्सक्राइब कमेंट किया करें, बताइए हमें कैसे लगती है मेरी क्लासेस, और इसको चैनल को शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, सो दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।